नए साल पर 4 अंग्रेजन जेठानी ने किया काली देवरानी का मेकअप। सवेरे के 6 बजे कड़कड़ाती ठंड में काली सांवली गरीब कोमल अपने बड़े से ससुराल के बाहर आंगन में बैठी ठंडे पानी से कपड़े धो रही थी। कितनी ठंड है, इतने ठंडे पानी में तो हाथ भी नहीं डाला जा रहा है। बाप रे, ये ठंड। ओए काली कलोटी, जल्दी जल्दी कपड़े धो और आकर सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था कर। जी माँ जी। करीब 1 घंटे बाद कोमल ठंड में कांपते हुए अपने बड़े से घर में आती है। अंदर उसकी सास मेनका, ससुर मनदीप और नकारा निकम्मा पति रोहन, ये तीनों सोफे पर बैठे थे। ओए काली कलोटी, तुरंत चाय नाश्ता लेकर आ, वरना मार मार कर तेरी चमड़ी लाल कर दूंगा मैं। तभी कोमल रसोई में आकर फटाफट चाय बनाती है और बाहर सबको लाकर देती है। सब जैसे ही चाय का प्याला घूंट लेते हैं, तभी रोहन सारी गर्मा गर्म चाय कोमल के चेहरे पर फेंक देता है। माँ, मेरा चेहरा। 2 कौड़ी की गरीब काली कलूटी, तूने बिना शक्कर की चाय लाकर दे दी मुझे? हाँ, रुक तू। तभी रोहन अपनी बेल्ट निकालता है और कोमल को बेल्ट से पीटने लगता है। कोमल दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और मार इस मनहूस को, पता नहीं कहां से ये हमारे नसीबों में पड़ गई। पता नहीं कहां से मेरी शादी तुझ जैसी काली कलोटी से हो गई। आज तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तभी मेनका के 4 बड़े बेटे रमेश, सुरेश, महेश, अजीत, जो विदेश में नौकरी करने गए थे, वो 4 अंग्रेजन लड़कियां मैसी, सैंडी, लेजी, एम्मा के साथ अपने घर आते हैं। रमेश, सुरेश, मेरे बेटे विदेश से आ गए। रोहन, तुम कोमल को मार क्यों रहे हो? भाई, ये काली कलोटी है ही इस लायक, इसे छोड़िए। आप बताइए, आप अचानक बिना बताए विदेश से कैसे चले आए? और ये अंग्रेजन लड़कियां कौन है? रोहन, माँ पिताजी, ये मैसी, सैंडी, लेजी और एम्मा है। ये हम 4 भाइयों की पत्नियां हैं। हमने इनसे शादी कर ली है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। वाह मेरे बच्चों, क्या गोरी खूबसूरत लड़कियों से तुमने शादी की है। आ जाओ मेरी बहुओं, अपने ससुराल में तुम चारों का स्वागत है। तभी मेनका अपनी 4 अंग्रेजन बहुओं को घर के अंदर ले आती है। तभी रमेश और उसके भाई अपनी अपनी पत्नियों को सबके बारे में बताते हैं। रमेश, ये आपका ब्रदर इनकी वाइफ को मार क्यों रहे हैं? भाभी, ये काली कलोटी इसी लायक है। जब तक इसे 2 डंडे मारो नहीं, इसकी अकल ठिकाने नहीं आती। ओए काली कलोटी, तू क्या मुंह देख रही है? जा अपनी जेठानियों के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था कर। कोमल, हम चाय नहीं पीते, हमारे लिए गर्मा गर्म कॉफी लेकर आओ। कोमल रसोई में जाकर रोने लगती है। कोमल बहुत गरीब थी। वो गोंदपुर शहर में अपने ससुराल में अपने नकारा निकम्मे पति के साथ बड़ा ही जुल्मों भरा जीवन बिता रही थी। कोमल पड़ोस के गांव में अपने गरीब माता पिता के साथ रहती थी। मेनका का छोटा बेटा रोहन, वो कोई काम नहीं करता था। वो सारा दिन आवारा गर्दी करते घूमता रहता था, जिसके चलते उसकी शादी नहीं हो रही थी। कुछ दिन पहले ही रोहन कोमल की शादी हुई थी। काले रंग की वजह से रोहन कोमल पर बहुत जुल्म करता था और मेनका भी कोमल पर जुल्म करती थी। वो घर के सारे काम कोमल से ही करवाती थी। क्यों मेरे ससुराल वाले हमेशा मुझ पर इतना जुल्म करते हैं? मेरा काला रंग है, इसमें मेरी क्या गलती है? थोड़े समय बाद कोमल कॉफी लेकर बाहर आती है और अपनी जेठानियों को देती है। उसके बाद कोमल अकेली सारा दिन घर में काम करने लगी और मेनका की 4 अंग्रेजन बहुएं अपने कमरे में आराम करने लगी। अगले दिन सवेरे कोमल रोज की तरह ठंड में ठंडे पानी से घर की फर्श साफ कर रही थी। तभी उसकी 4 अंग्रेजन जेठानियां अपने अपने कमरे से बाहर आती हैं। तभी गीले फर्श पर एम्मा का पैर फिसल जाता है और वो धड़ से नीचे गिर जाती है। ओह माय गॉड, एम्मा, तू ठीक तो है ना? काली खलोटी, तूने फर्श पर इतना सारा वाटर डाल दिया। देख, एम्मा को कितनी जोर से लगा है। तभी सब वहां आते हैं और सारी बात जानने के बाद रोहन मेनका कोमल को बड़ी बेरहमी से पीटने लगता है। थोड़े समय बाद कोमल रोते रोते घर की सफाई करने लगती है और उसकी 4 अंग्रेजन जेठानियां घर में बैठकर टीवी देखने लगती हैं। ओए काली कलूटी कोमल, फटाफट सफाई कर, उसके बाद तुझे खाने की व्यवस्था भी करनी है। माँ जी, आप जेठानियों जी से कह दीजिए ना, वो बना देंगे खाना। ओए खलोटी कोमल, हम यहाँ के नौकरों जैसा काम करने नहीं आए हैं, समझी ना? हाँ, ये घर के काम हमसे नहीं होते, तू ही कर ये घर के काम। 4 अंग्रेजन अपने अपने कमरे में चली जाती है। इधर कोमल सारा दिन घर के काम करने लगी। कहीं दिन ऐसे ही बीत जाते हैं।
घर में 4 अंग्रेजन जिठानियों होने के बाद भी कोमल अकेली ही घर में सारे काम करने लगी। मेनका अपनी अंग्रेजन बहुओं से घर के एक भी काम नहीं करवाती थी। एक दिन सवेरे, मेरी अंग्रेजन बहुओं, फटाफट तुम चारों तैयार हो जाओ, हमें एक आयोजन में जाना है। तुम चारों अच्छी सी साड़ियां पहनकर आ जाओ। वहाँ आयोजन में मोहल्ले की सभी महिलाएं आई होंगी। सासू मॉम, हमें साड़ी पहनना नहीं आता। लेसी बहू, साड़ी पहनना कौन सा मुश्किल काम है। मेनका अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसकी चारों अंग्रेजन बहुएं अपने कमरे में जाती हैं और जैसे तैसे साड़ियां पहनकर कमरे से बाहर आती हैं। चारों ने साड़ियां गलत पहनी हुई थी। तभी कोमल उनके पास आती है। जेठानी जी, ऐसे नहीं पहनते साड़ी। ओ कलोची, हमें ना सिखा, समझी ना, हमने अच्छे से पहनी है साड़ियाँ। नहीं जेठानी जी, ऐसे नहीं पहनते साड़ी। रुकिए, मैं आपकी साड़ियाँ ठीक कर देती हूँ। ए कलोची, चल हाथ यहाँ से। ओह शिट, ये फलों कैसे खुल गए हमारे। तभी कोमल उनके पास आती है और अपने हाथों से चारों को साड़ियां ठीक कर देती है, जिसके बाद चारों की साड़ियों के पल्लू नहीं खुलते। तभी वो आयोजन में जाते हैं, जहां शहर वाले, आस पड़ोस वाले सब मेनका की चारों अंग्रेजन बहुओं की साड़ियां और उनकी खूबसूरती की बड़ी तारीफ करते हैं। रात का समय। कोमल, थैंक यू वेरी मच, आज तुमने हमारी बहुत हेल्प की है। तुम्हें पता है, इवेंट में आज सबने हमारी साड़ी की कितनी तारीफ की। हम तेरे साथ इतना बुरा बर्ताव करते आ रहे थे और तूने हमारी इतनी हेल्प की। सच में कोमल, तुम बहुत अच्छी हो। तभी मेनका वहां आती है। ओए सुन काली कलोटी, जा तुरंत मेरे लिए खाना बना। कोमल, चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। लेजी कोमल के साथ रसोई में चली जाती है। तभी मेनका की बाकी तीनों अंग्रेजन बहुएं घर की सफाई और बाकी काम करने लगते हैं। अरे मैसी बहू, तुम सब घर के काम क्यों कर रही हो? ये काम वो काली कलूटी कोमल कर लेगी। सासू मॉम, कोमल की तरह हम भी तो इस घर की बहुएं हैं ना। इस नाथ ही हमारा भी फर्ज बनता है कि हम घर के काम में कोमल का हाथ बटाएं। अब से हम रोज कोमल के साथ घर के काम करेंगे। उसके बाद कोमल की चारों अंग्रेजन जेठानियां कोमल के साथ मिलकर घर के काम करने लगी। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। न्यू ईयर आने वाला था। तभी मेनका की चारों अंग्रेजन बहुएं घर में नए साल की पार्टी की तैयारियां करने लगती हैं। नए साल के दिन मेनका के घर में नए साल की पार्टी मनाने कई सारे रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले सब आए हुए थे। लेजी और चारों अंग्रेजन बहुएं खूबसूरत सी मॉडल की तरह कपड़े पहनकर सबके साथ पार्टी कर रही थी। सब मेनका की अंग्रेजन बहुओं की खूबसूरती की बड़ी तारीफ करते हैं और इधर काली सांवली कोमल घर के एक कोने में उदास बैठी थी। कितने मजे से सब पार्टी कर रहे हैं। रोहन जी ने तो मुझे पार्टी में आने से मना ही किया है। तभी मैसी की नजर कोमल पर पड़ती है, जो एक कोने में पुराने कपड़े पहने उदास बैठी थी। लेसी, सैंडी, एमा, देखो हमारी देवरानी कैसे उदास बैठी है। कोमल, यहाँ क्यों बैठी हो? चलो हमारे साथ पार्टी में। नहीं जेठानी जी, रोहन जी ने मुझे सबके सामने आने से मना किया है और वैसे भी मैं आपकी तरह खूबसूरत नहीं हूँ। मैं तो कितनी काली हूँ। रोहन जी को मेरा साथ पसंद नहीं है। कोमल, तुम चिंता मत करो, आज हम तुम्हें ऐसे तैयार करेंगे कि हर देखने वाला तुम्हें देखते ही रह जाएगा। तभी कोमल की चारों जेठानियां कोमल को लेकर कमरे में आती हैं और फटाफट अपनी मेकअप किट से कोमल को ऐसे तैयार करती हैं कि कोमल बिल्कुल हीरोइन की तरह खूबसूरत लगती है। तभी वो चारों कोमल को लेकर बाहर सबके सामने आती है। कोमल का ये खूबसूरत सा अवतार देखकर रोहन, मेनका के होश उड़ जाते हैं। कोमल, कोमल बहू, कोमल तुम इतनी खूबसूरत लगती हो, मुझे तो ये पता ही नहीं था। तभी रोहन के दोस्त कोमल को देखकर रोहन के पास आते हैं। वाह रोहन, भाभी तो बड़ी खूबसूरत है। भाई तू तो बड़ा नसीब वाला है कि तुझे इतनी प्यारी पत्नी मिली। रोहन के सभी दोस्त कोमल की बड़ी तारीफ करते हैं। अपनी पत्नी की तारीफ सुनकर रोहन बड़ा खुश होने लगता है। तभी वो जीवन में पहली बार कोमल का हाथ पकड़कर डांस करता है और अपने घर पर आए मेहमानों को बड़ी खुशी खुशी अपनी पत्नी का इंट्रोडक्शन करवाता है और उसके साथ बड़ा खुश होने लगता है। रोहन जी ने पहली बार मेरी इतनी तारीफ की। उसके बाद मेनका, रोहन कोमल के साथ खुशी खुशी पार्टी करते हैं। अगले दिन सवेरे, कोमल मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतनी अच्छी हो। कल सबके सामने तुमने मेरी इज्जत बना दी।
रोहन जी, ये सब जेठानी जियों का ही कमाल है। जेठानी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बरसों से अपने पति के प्यार के लिए तरस रही थी और आज आपकी वजह से मुझे अपने पति का प्यार मिल गया। जेठानी जी, मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। कोमल, अब अपने पति के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताओ। तो देखा दोस्तों आपने, काले रंग की वजह से कोमल के जीवन में जो तबाही आई थी, वो तबाही उसकी अंग्रेजन जेठानियों ने अपने मेकअप से दूर कर दी। ये सब कोमल की ही अच्छाई का फल है जो उसे मिला। उसके बाद कोमल पूरे मान सम्मान के साथ एक बहू के रूप में अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।